She had always been short and fat and slightly bent. जो दादी माँ थी वह हमेशा से ही छोटी, मोटी और झुकी हुई, जो बूढ़ी दादी होती हैं वो थोड़ी झुकी हुई होती है ना, तो जो हमारी दादी थी छोटी, मोटी और झुकी हुई दिखती थी. हर फेस वाज ए क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पे जो रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, वो क्राइस क्रॉस रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ क्राइस क्रॉस की तरह दिखती थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन इट. नहीं, हम उन्हें जिस तरह से जानते हैं कि वह हमेशा से ही ऐसी ही दिखती हैं. जो दादी थी वह हमेशा से ही बूढ़ी ही दिखती थी. ओल्ड, सो टेरिबली old that she could not have grown older. दादी जो थी हमारी बूढ़ी, so terribly old, इससे ज़्यादा बूढ़ी, could not, इससे ज़्यादा बूढ़ी और नहीं हो सकती थी. जो मैं दादी को इतने समय से देख रहा था, दादी इससे ज़्यादा बूढ़ी और नहीं हो सकती थी. and had stayed at the same age for 20 years. मैं अपनी दादी को 20 सालों से इसी एज में देखता आ रहा हूँ. दादी मेरी इस एज से और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. She could never have been pretty. वह सुंदर नहीं थी. She was always beautiful. वह सुंदर भी थी. वह सुंदर नहीं थी और वह सुंदर भी थी. She hovered about the house. वह लंगड़ा कर about the house in spotless white. वह लंगड़ा कर पूरे घर में वाइट कपड़ों में घुमा करती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. और जो उनका हाथ होता था, एक हाथ उनकी कमर पर होता था. टू बैलेंस हर स्टॉक. और वो अपने कुबड़ को बैलेंस बनाए रखने के लिए उनका एक हाथ उनकी कमर पर होता था. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और वह दूसरे हाथ से माला जपती थी. एक हाथ उनका कमर पर होता था और दूसरे हाथ से वह माला जपती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. उनके सिल्वर चांदी जैसे बाल जो थे अनटाइडली बंधे हुए नहीं होते थे. जो उनके चांदी जैसे सफेद बाल उनके रिंकल्स वाले चेहरे पर उनके फैले हुए होते थे. बंधे हुए नहीं होते थे, उनके बाल फैले हुए होते थे उनके रिंकल्स वाले चेहरे पर. एंड हर लिप्स, और उनके जो होंठ होते थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर. और जो उनके होंठ होते थे वह बिना आवाज के, इन ऑडिबल, बिना आवाज के प्रेयर करते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वह सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वह सर्दियों में उन पहाड़ों जैसी दिखाई देती थी दृश्य. वह सर्दियों में उन पहाड़ों के दृश्य, पहाड़ों का जो दृश्य होता है, वैसी सर्दियों में जो पहाड़ों में जो दृश्य होता है वैसी दिखाई देती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. और जो पहाड़ों में जो फैला हुआ होता है, जो दृश्य होता है वहाँ का जो फैला होता है, वैसे ही हमारी जो दादी थी उनका जो दृश्य, जो रिंकल से भरा हुआ जो दृश्य उनका फेस था या उनका जो भी दृश्य था, वो जो फैला हुआ था उसमें हमें सुख मिलता था. उन्हें देखकर हमें शांति महसूस होती थी. ब्रीदिंग पीस, सुख मिलता था. उन्हें देखकर हमें सुखद महसूस होता था. दादी को देखकर, वाइट कपड़ों में देखकर, जिस तरह से वो माला जपती थी, उन्हें देखकर हमें एक आनंद मिलता था. माई ग्रैंड मदर एंड वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी एंड मी एंड आई, और मैं, हम अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी. मेरे माता पिता जो थे उन्होंने मेरी दादी के पास मुझे छोड़ दिया था. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर.
when they went to live in the city. मेरे माता पिता जो थे उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था जब वे शहर में रहने के लिए गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और मेरी दादी और मैं हम एक साथ तब से रहने लगे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वह रोज मुझे सुबह उठाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल. वह जब मुझे सुबह उठाती थी तब वह एक प्रेयर गाती थी एक नीरस आवाज में जिसमें कोई रस नहीं होता था. उस आवाज में वह एक प्रेयर गाती थी. शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी. वह मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार करती थी इन द होप. और वह ये सोचती थी दैट आई in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह जब मुझे नहलाती थी मुझे तैयार करती थी तो वह यह सोचती थी कि मैं उनकी जो प्रेयर है जो वे गा रही हैं मैं उसे सुनूंगा और उसे याद करूंगा. टू नो इट बाय हार्ट कि मैं उसे याद करूंगा. आई लिसन बिकॉज मैं सुनता था उनकी प्रेयर को. मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस क्योंकि मैं अपनी दादी की आवाज को प्यार करता था. बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट. परंतु मैंने उसे कभी याद करने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट. मुझे तैयार करने के बाद मेरी दादी मुझे एक लकड़ी की स्लेट देती थी. शी हैड ऑलरेडी जो कि वो पहले से ही तैयार होती थी. वॉश्ड क्योंकि वह उसे पहले से ही धोकर रखती थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. मुल्तानी मिट्टी से मुल्तानी मिट्टी के साथ वह उसे धोने के बाद वैसे मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसे पहले से ही तैयार करके रखती थी. ए टिनी अर्दन इंक पोट. और वह मुझे एक स्याही की दवा देती थी. एंड ए रेड पेन. और एक लाल रंग का पेन देती थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल. और फिर उसे बांधकर मुझे एक बस्ता तैयार करके देती थी. एंड हैंड इट टू मी. और मेरे हाथ में देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट. उसके बाद वह मुझे नाश्ता देती थी. ऑफ ए थिक स्टेल चपाती. एक चपाती बासी चपाती विद ए लिटल बटर. एक छोटा सा मक्खन. एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट. मुझे तैयार करने के बाद वह मुझे नाश्ता देती थी जिसमें वह मुझे एक बासी चपाती बटर और शुगर देती थी.